इस वक्त जहां देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे, यहां तक कि गली कूचों के नुक्कड़ पर सिर्फ चुनाव की चर्चा हो रही है, तो वहीं हैदराबाद में बच्चों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करने की एक अनूठी कोशिश की गई है, जिसके जरिए न सिर्फ बच्चों का मनोरंजन हो रहा है, बल्कि उन्हें देश की राजनीति की भी जानकारी मिल रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश के नन्हे मुन्नों को देश की राजनीति से रूबरू कराने के लिए एक अनूठी पहल की गई है, जिसके जरिए बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ देश की राजनीति की भी जानकारी दी जा सकती है। हैदराबाद में सम्राटपुर.com नाम की वेबसाइट ने पहली बार कुछ ऐसी कार्टून फिल्में तैयार की हैं, जो बच्चों को देश की राजनीतिक इतिहास और मौजूदा हालात दोनों की जानकारियां देंगी। और कार्टून देखने के शौकीन नन्हे मुन्नों को इस वेबसाइट के जरिए न सिर्फ मनोरंजन होगा, बल्कि इस पर उपलब्ध जानकारियां उनकी जनरल नॉलेज भी बढ़ाएंगी। Smarter.com जो है एक ई लर्निंग साइट है, जहां पर बच्चे स्कूल की पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है तो वहां पे आ सकते हैं। तो अभी करंटली जो इलेक्शन सीजन चल रहा है, तो हमको लगा कि बच्चों को भी इलेक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे आप देखेंगे, अभी इस साल 2014 के इलेक्शंस में एक 10 करोड़ से ज्यादा नए वोटर आए हैं। ये पूरे नए वोटर फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। और अगर लास्ट इलेक्शंस आप देख लेंगे 2009 के, तब ये सब बच्चे स्कूल में पढ़ा करते थे। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। उनकी सोच, समझ और क्षमता ही आगे चलकर देश का भविष्य तय करती है। लिहाजा दूसरे विषयों के साथ साथ बच्चों को राजनीतिक हालात की जानकारी उनमें देश के प्रति जागरूकता पैदा करने में मदद करेगी। खास बात यह है कि इस वेबसाइट में चुनाव प्रक्रिया, उम्मीदवार की योग्यता, सरकार का गठन जैसे विषयों पर बच्चों से सवाल पूछे जाएंगे। इतना ही नहीं, बच्चों से इस वेबसाइट के जरिए ये भी पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री पद के लिए मौजूदा उम्मीदवारों नरेंद्र मोदी, केजरीवाल और राहुल गांधी में आप किसको और क्यों पसंद करते हैं, ताकि बच्चे भी समझ सके कि उनके देश और समाज का नेतृत्व कौन बेहतर कर सकता है। हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, उनको थोड़ा ट्रेन करने के लिए हमने एक सेक्शन बनाया है Smarter.com के ऊपर, जहां पर उनको अलग अलग आइटम्स के बारे में सिखाया गया है। बेसिकली जैसे हैं 4 सेक्शन, जैसे मैंने बताया है कि फर्स्ट सेक्शन जहां पे एक फन कॉन्टेस्ट है, जहां पे बच्चों को बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्शन, जैसे कि मिनिमम है, उसने कितना कहां तक पढ़ा है, उसने क्या क्या काम किया है, इस सब चीज को हमको सोच समझ के ही अपना वोट देना चाहिए। जाहिर है, जब 18 साल की उम्र में ये बच्चे पहली बार वोट देने जाएंगे, तो निश्चित ही इनके जहन में उठ रहे उन तमाम सवालों के जवाब उनके पास होंगे कि आखिर ये किस उम्मीदवार को और क्यों वोट दे रहे हैं। इस समय हैदराबाद से सुरेखा।